अगले वर्ष से थोड़ा सा इसका रूप विस्तृत हो जाएगा। कार्यक्रम जिस दिन मुख्य रूप से आयोजित होगा उससे पहले भिंड, मुरैना और श्योपुर के उत्कृष्ट विद्यालय और महाविद्यालयों में संगीत कला का कंपटीशन कराया जाएगा और संगीत रत्न का चयन किया जाएगा और उसको पुरस्कृत किया जाएगा संबल संभाग। तो आज मैं इस सभा में पधारे हुए परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभी न्यायाधीश महोदय, सभी पत्रकार बंधुओं, संगीता की उपस्थित महानुभाव और देवियों, मैं आप सबका इस आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे खुशी है वास्तव में कभी कभी किसी व्यक्तित्व के पास जाकर ये पता लगता है कि महानता परमात्मा उनको देता है जो वास्तव में महान होते हैं। परम आदरणीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी के पास में गया, निवेदन किया और बड़ी सहजता से और बड़ी मैंने इत्मीनान से उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज में उपस्थित है, तो उनके लिए मैं अत्यंत रूप से आभारी हूँ। आप सभी पधारे, आप सबके प्रति मैं अत्यंत रूप से आभारी हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम संगीत का, इसलिए अब ये मंच संगीतज्ञों को मैं सौंप रहा हूँ। भाई गोपाल दास जी गांधी ने सभी के प्रति स्वागत भाव प्रस्तुत किया। मैं परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय श्री एस.एन. द्विवेदी साहब से अनुरोध करूंगा कि वे हमें दो शब्द कहें। आदरणीय श्री द्विवेदी साहब। श्री श्रीराम जी एक और स्थित है मुरैना क्षेत्र के नागरिकों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति विश्लेषण का प्रयोग कर किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं करना चाहता। इसलिए आयोजन समिति के सदस्य था यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों का मैं शानदार अभिनंदन करता हूँ। संगीत की विधा के बारे में मैं बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखता, इसलिए उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में भी कुछ नहीं बता सकता, परंतु पढ़ा है किताबों में चंद्री नाद कवित्व रस सरस राग जे बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। ये एक ऐसी विधा है जो ईश्वरीय। आज विज्ञान भी ये मानता है कि नाद से ही, विस्फोट से ही सृष्टि का जन्म हुआ है और उसी नाद को जब लयबद्ध कर दिया जाता है तो उसे संगीत कहते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ पर जो संगीत मंडली उपस्थित है वह जो संगीत प्रस्तुत करेगी उसमें आप इस तरह डूबेंगे कि तर जाएं। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर के.एल. राठी साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपने आशीष वचन हमें कहें। आदरणीय राठी साहब। आज के संगीत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री एस.एन. द्विवेदी साहब, जिला सत्र न्यायाधीश, पधारे हुए सभी माननीय न्यायाधीशगण, आदरणीय श्री गुजरात श्री बाबूजी साहब, अन्य वकील साहिबान, मुरैना के सम्मानीय नागरिकगण, प्रेस प्रतिनिधिगण और अति सम्मानीय यहाँ पर कलाकार जो कि यहाँ पर उपस्थित हुए। मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे संगीत के क्षेत्र में जो एक मुरैना के बहुत रोवर्स के रूप में थे, स्वर्गीय श्री विशाल सिंह जी की स्मृति में
आज ये आयोजन किया जा रहा है। बहुत अरसे से मुरैना के अंदर इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ। गोपाल गांधी जी जो कि मुख्य आयोजक के रूप में है, कुछ दिन पूर्व मेरे पास आए थे। उन्होंने जब ये सब रूपरेखा रखी तो मेरे को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत लंबे समय से मेरे अंदर एक इच्छा की विद्वान थी बराबर कि मुरैना में इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहे। आज इतनी खुशी है कि इन लोगों के अंदर ये सुविचार आया, एक अच्छा सोच आया। उसके लिए सबसे पहले मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। आपको जैसे कि मालूम ही है कि मुरैना के अंदर एक टाउन हॉल भी यहाँ पर स्थापित है। करीब 25-30 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। शुरू के इंसेप्शन में मैं काफी उसमें इन्वॉल्व था। उसका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन बना उसमें भी इन्वॉल्व था। उस समय हमने परम सम्मानीय श्री अनुज जलोटा साहब को यहाँ बुलाया था। उनकी यहाँ संगीत सभा का आयोजन हुआ था। श्री रविंद्र जैन साहब को बुलाया था और उससे हमने कुछ फंड रेजिंग का प्रोग्राम किया था और यहाँ पर टाउन हॉल की स्थापना हो गई है। ये बात अलग है कि टाउन हॉल से जो मेरी अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई। वो टाउन हॉल उतना एक्वास्टिक नहीं बन पाया, लेकिन इसके पीछे जो मेरे जुड़ने का जो सपना था, जो मेरे अंदर जो परिकल्पना थी, वो ये थी कि इस टाउन हॉल बनने के बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। और मैंने जिस चीज पर फोकस किया वो ये था कि यहाँ के जो तरुण है, जो यूथ है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर बहुत सारे उनके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स और सभी जो डिबेट्स के हों, चाहे तो फाइन आर्ट्स के कोई हों, एजुकेशंस के हों, कोई चित्रकला प्रतियोगिता हो, कोई संगीत का जैसे अभी गोपाल भाई ने कहा इस प्रकार की प्रतियोगिता हो, और कोई अभी कोई ड्रामास का वहाँ पर मंचन किया जाए। इस विचार को लेकर के मैंने इस पर काफी शुरू के अंदर इन्वॉल्व रहा। अगर आप उसको देखेंगे कि आज भी इतना बड़ा हॉल है कि बहुत सारे आयोजन वहाँ कर सकते हैं जो नहीं हो पा रहे। अगर टाउन हॉल को आप जरा सा देखें, चारों तरफ की ज्योग्राफी देखें, तो उसके उत्तर और पश्चिम की ओर एक हमने बड़ा प्लेटफॉर्म पे बना के रखा हुआ है और बहुत सारे हजारों की संख्या में वहाँ पर श्रोतागण बैठ सकते हैं और बहुत बड़ा वहाँ पर कोई मंचन हो सकता है, बहुत बड़ा कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। लेकिन इसी प्रकार से अभी तक उतना अच्छा एक्वास्टिक है, उतना उसका उपयोगिता नहीं हो पाई जिस भावना से उसको बनाया गया। मुझे ऐसा लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये आयोजन इसमें मीट का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए आप सभी को आह्वान करता हूँ कि आप टाउन हॉल के अंदर जो भी कमियां रह गई हैं, हम सब मिलकर के उसको अच्छा करें और इस प्रकार से आयोजन वहाँ पर संपन्न होते रहे। मेरा आयोजकों से अनुरोध है कि जैसा कि अभी बताया गोपाल भाई ने कि इसके अंदर बराबर है, प्रत्येक वर्ष करेंगे, उसके अंदर हमेशा निरंतरता बनी रहे, बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य को सिर्फ ऐसे हाथ में ले लें और फिर उसको हम छोड़ दें, वो बात ठीक नहीं है। और ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि हम जो हमारे बीच के अंदर यूथ है, जिनके के अंदर हम ढूंढ सकते हैं कि किन के अंदर प्रतिभा, इतनी प्रतिभा छिपी हुई है जिसका कि आप वर्णन नहीं कर सकते कि हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी प्रतिभा अपने क्षेत्र में है और ये ब्रज भूमि यहाँ पर श्रोतागण भी बहुत अच्छे हैं। तो इन ऐसी प्रतिभाओं को हम पहचान सकें, उनको तलाश सकें, ये सब कार्यक्रम हमें जिसके साथ में लेना है। मैं यहाँ पे जो भी कलाकार भाई आए हैं उनका पूरे अपने मन से उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, चाहे कोई गायकी होगी, कोई शास्त्रीय संगीत होगा, कोई सुगम संगीत होगा, कोई भी वाद्य जो आप अपने हाथ में यहाँ पर पकड़ेंगे, उसके अंदर ऐसी मधुर ध्वनि निकलेगी कि सब पूरा यहाँ का ऑडियंस जिसमें कहा पृष्ठभूमि का है, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप अच्छी तरह से अपनी साथ को बुलाए और जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, मास्टर सर्वनीय के कर्तव्य होने की बौछारें बराबर आती रहेंगी, इसका कि आपका उत्साह वर्धन होता रहे, वो बहुत जरूरी है। और शायद मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं एक बात की बात आपको जरा से सुनाता हूँ। यहाँ मेले में हमने बिस्मिल्लाह खान साहब को बुलाया हुआ था बांसुरी बजाने के,
और कुछ ऐसा हुआ कि उसके सामने जो ऑडियंस थी उसमें स्काउट्स के बच्चे और जवानों को पहले बैठा दिया गया और कुछ जो लोग इसको जरा अच्छी तरह से समझते थे उनको साइड के अंदर कुर्सी लगा दी गई, हम लोग साइड में बैठे हुए थे। कुछ ऐसी कुछ वो बात खराब सी रही कि पहले जो मास्टर और संगनी जो उसका संचालन कर रहे थे उनके गलती से मुंह से स्लिप हो गई एक बात कि उन्होंने कहा सबको, हम श्रोता बहनों को, कि मैं आप सब लोगों का हृदय से आभारी हूँ कि आपने यहाँ पर आकर समय नष्ट किया। कुछ अब एक स्लिप ऑफ करनी होगा जरूर। और सामने जब उनको जरा बिस्मिल्लाह साहब को ये बात अच्छी लगी, किसी भी कलाकार को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद जब उन्होंने बजाना शुरू किया तो पीछे से फरमाइश आने लगी फिल्मी गीतों, और फिल्मी गीत वो सुनाने के मूड में नहीं थे, इसलिए वो आए भी नहीं। और जब भी कुछ वो बजाते थे तो कोई कर्तव्य ध्वनि इतनी नहीं होती थी कि उनके कानों में और उनके जो और पंखाज थे उनके कानों में जा सके। जब बहुत सारी ऐसी कुछ फरमाइशें आने लगी तो आधे घंटे का जब अपना पूरा कार्यक्रम समाप्त करके और वो मन से उतारा। उसके बाद हम उनसे जाकर मिले कि साहब हम तो आपको सुनने के लिए बड़े लालायक थे, हम आपको अच्छी तरह से सुनना चाहते थे। तो हमारे कुछ साथियों के सामने वो खाते बुजुर्ग कहा कि आप केवल आप थे किधर, आपको ये मालूम नहीं कि शायद बजता नहीं है जब तक कि कोई उसके अंदर वहां पर कोई तार देने वाला नहीं होता। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको तारों की कमी नहीं मिलेगी, तालियों की कमी नहीं मिलेगी। आप खूब अच्छी तरह से यहाँ पर बजाइए और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, खासतौर पर जो मेरा फोकस है, हमारे जितने भी बच्चे हैं जिनके अंदर जरा भी प्रतिभा दिख रही है, उनको आगे निकालने का आप सब लोग मिलकर के खूब प्रयास करें, उनको आगे निकालें और उनके अंदर उनको तलाशने में जो कुछ भी आप सहयोग चाहेंगे इस समिति द्वारा या अन्य लोगों द्वारा आपको प्रदान की जाएगी। एक बार पुनः आप सबको इस आयोजन करने के लिए आयोजन समिति को मैं बधाई देता हूँ। आप सब ने मेरे को बहुत शांतिपूर्वक सुना, मुझे नहीं मालूम था मुझे इतनी देर बोलना चाहिए था कि नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत। मंच के कार्यक्रम के बाद मैं जो आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख हेतु महासंगीतकार जो पधारे हुए हैं उनको मंच तक लाना और उनसे तरह तरह के गीत गायन वाद्य सब सुनना, इस सबके संचालन के लिए मैं विभिन्न प्रतिभाओं की धनी परम श्रद्धे मेरे छोटे भाई सीताराम जी बघेल साहब को मैं माइक दे रहा हूँ कि वे इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। आदरणीय श्री सीताराम जी।